हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 105 कवर करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर जो पार्ट नंबर है यहाँ पे, इसको हम जो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर, उसमें यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। आप अदर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस के हिसाब से आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 105 में, तो सबसे पहले हमको एक ऑब्जेक्ट मतलब एक स्केच बनाना पड़ेगा, और ये स्केच जो होगा यहाँ पे टॉप प्लेन में होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्ट डिजाइनिंग में यहाँ पे जो टॉप प्लेन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्या बोल सकते हैं, ये सेंटर लाइन ले लेनी चाहिए। सबसे पहले तो एक सेंटर लाइन ले लेनी चाहिए, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करने से थोड़ा सा आसानी होता है। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो सेंटर लाइन रहती है आपके पास, इनफाइनाइट सेंटर लाइन, तो बहुत ही आसानी वे में चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और एक यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसका डायमेंशन दे देना है कितना कितना है, ये देख सकते हैं। जो सेंटर लाइन टोटल डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से 56.8 डिवाइडेड बाई 2 करना है। डिवाइडेड बाई 2 करना है। ऐसे सेम इसको भी यहाँ से 56.8 डिवाइडेड बाई 2 करना है। परफेक्ट, डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, इस सेंट्रल लाइन में एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का, 12 का, और दूसरा सर्कल 8 का, दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड, ठीक है। कितने का, 8 का, 12 का। अब ये दोनों जो डायमेंशन है, जो सर्कल है, इसको मिरर कर लेते हैं। परफेक्ट मिरर हो गया, ये देख सकते हो। ओके, अब एक स्लॉट भी है बीच में, समझ रहे हो। एक बीच में क्या है, स्लॉट है, ये वाला स्लॉट है। तो स्लॉट भी बनाना है। उसके पहले हमको ये जो डिस्टेंस है 10-10 mm का, वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन लेना है, मिड पॉइंट लाइन ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देख सकते हो कब काम आती है कौन सी चीजें। परफेक्ट, इसका, और इसको मिरर भी कर देते हैं। एक एक चीज काम में आती है। अब इसका डिस्टेंस दे देते, कितना है, 70 है। परफेक्ट, 70 डिस्टेंस भी दे दिए। अब इसके बाद हमको सर्कल ड्रॉ करना है, सॉरी आर्क ड्रॉ करना है। आर्क कितने का, 84.5 का। तो आर्क यहाँ पे है 3 पॉइंट आर्क। अब देख सकते हो आर्क में भी जो क्लासिफिकेशन है वो है यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सा चूज करना है, सेंटर पॉइंट आर्क, और ये क्या है, टेंजेंट आर्क, और ये क्या है, 3 पॉइंट आर्क। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं,
और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं। इसका डायमेंशन लेंगे, कितना है यहाँ पे अभी 40, कितना है यहाँ पे 64.5, इसको भी करते थे 64.5। परफेक्ट। अब इस आर्क को हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे अबाउट दिस। अभी ये आर्क घूमेगा, अगर इसको पकड़ के किया जाए, हिलेगा नहीं अभी, ठीक है। हिला तो दिक्कत है यहाँ पे। अब इसके बाद एक स्लॉट भी देना है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है, सेंट्रल लाइन से मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसकी जो लेंथ है 31.6 है। देखो मिड पॉइंट लाइन का कितना काम आ रहा है। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना है 31.6। इसी को मिरर कर देते हैं, मिरर अबाउट दिस। डायमेंशन डाल देते हैं, कितना 4 का। परफेक्ट। और 8 का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि इससे टच होता हुआ जाएगा। समझ में आई बात। इसी पॉइंट से ड्रॉ करना है हमको 8 का सर्कल। स्मार्ट डायमेंशन 8 का सर्कल इधर भी, और यही सर्कल को हम मिरर कर लेंगे अबाउट इस पे, और ट्रिम लेके बाकी ट्रिम करते जाएंगे फटाफट। ट्रिम लेके ट्रिम करते जाएंगे। क्यों हो रहा है ये देखना है। अब एक चीज और कर देते हैं, शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये लाइन को हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन को हॉरिजॉन्टल। और ये जो डायमेंशन है इसको डिलीट कर देते हैं। यस, अरे ये जो डायमेंशन इसको डिलीट कर देते हैं और इसको ला देते हैं यहां से। नहीं आया, 1 मिनट। ये पॉइंट नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। स्मॉल डायमेंशन, ये पॉइंट या ये भी पॉइंट नहीं, इसको और इसको। परफेक्ट। इसी कारण से ये कट नहीं रहा था, समझे। ओवर डिफाइन भी होता है, तो ये जो डायमेंशन है ये भी डिलीट करना पड़ेगा। बाकी कुछ तो दिए ही नहीं है, तो काहे को ओवर डिफाइन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है, बट हो रहा है।
ये गया, अब नहीं होगा। ठीक है, और ये पोर्शन अब ट्रिम हो जाएगा। परफेक्ट। थोड़ा सा टाइम लगता है बट सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अब ये हिल रहा है तो इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर कोइंसिडेंट करा देते हैं। अब नहीं हिलेगा और फुली डिफाइन भी हो गया। एग्जिट करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड करते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है ये पहले देख लो। पहला टोटल 7 mm है तो पहला 5 mm और 2 mm ऊपर, तो इसको पहले 5 mm कर लेते हैं। mm, ठीक है, इतना पोर्शन परफेक्ट। परफेक्ट अंदर वाला छोड़ देते हैं, अंदर वाला रहेगा 5 mm। फिर से वही स्केच में जाते हैं। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, ये वाला और ये वाला। कितने mm? 7 mm हो गया, बन गया, आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया। इतना सिंपल है बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आई बात? है सिंपल बट ध्यान देने वाली बात है ये। आप अगर ध्यान दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा, और ध्यान नहीं दे पाए तो नहीं बन पाएगा। तो अब इसको कलरिंग कर देते हैं। कुछ खास नहीं है इस पे कलरिंग में। अंदर अंदर क्या कर देते हैं, पीला। अंदर हम क्या कर देते हैं, येलो, और ये ग्रीन। ये पोर्शन ब्लैक, ये पोर्शन और ये पोर्शन ग्रीन। टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन। परफेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू, ये देख सकते हो। शानदार जो व्यू है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। थोड़ा सा कलर अगर चेंज शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, इसको रहने देते हैं। इसको हम ब्लूइश कलर कर देते हैं और इसको ब्लैक। आइसोमेट्रिक, या इसका कलर हटा देते हैं। परफेक्ट लगेगा। आइसोमेट्रिक और स्नैपशॉट लेते हैं। प्लेन वाइट में ही है, स्नैपशॉट ले लेते हैं। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम
क्या करते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है तो यहाँ पे 30 का आर्क है तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा इसको, ओके हो गया कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं 15 का कर देते हैं। ठीक है ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है। इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं। इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है। कितने का है 20 का है तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा तो आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं। बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80। ठीक है, रेडियस कितना है 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं आपको।
इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम। ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड, और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग